कि मैंने रेडिट में एक पोस्ट देखा जिसमें कंपेयर किया है कि वन पीस ज़्यादा अच्छा है कि शैडो स्लीव वर्ल्ड बिल्डिंग के हिसाब से। आई मीन तुम कंपेयर ही क्यों कर रहे हो इन द फर्स्ट प्लेस, बट हाँ। अब अगर बात करें उस पोस्ट की, उसके नीचे में लाइक वो बंदा पूछ रहा था कि क्या ओपिनियन है तुम सबका इस चीज़ के बारे में, तो वहाँ पे लिखा हुआ था नीचे एक आंसर या फिर रिप्लाई जो कि था, इन माई ओपिनियन शैडो स्लेव हैज़ डीपर वर्ल्ड बिल्डिंग देन वन पीस। आई वाज लाइक भाई, क्या सच में? आई मीन मैंने कभी सोचा नहीं इसके बारे में, बट फिर वहाँ पे फिर से मैंने पढ़ा कि वन पीस इज वर्ल्ड बिल्डिंग इज वास्ट बट शैलो, एंड some of its uh, some of its elements feel kind underdeveloped। ठीक है। सो मैंने बोला कि यार अंडर डेवलप कैसे हो सकता है? आई मीन वन पीस ने इतना अच्छा वर्ल्ड बिल्डिंग किया है, लाइक वो लोग स्काईपियर से लेके अभी तक इतना कुछ फोर शेडोइंग करते आए हैं। एंड हाँ, इसके बाद फिर मैंने पढ़ा कि cornerstone of good world building is a rich and detailed history of one। मैं यहाँ से देख रहा हूँ, ठीक है, टेलीप्रॉम्प्टर से, बिकॉज भाई बहुत बड़ा आंसर है। एंड डिटेल्ड हिस्ट्री एंड वन पीस सिंपली डजेंट हैव मच ऑफ इट। फिर ये पढ़ने के बाद मैंने सोचा कि वन पीस की वो वॉइड सेंचुरी बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो कितनी मतलब यूनिक टाइप की लगती है। हाँ, इवन दो शैडो स्लेव में भी है वीवर और गॉड्स डेमंस, ये सारी चीज़ें हैं, बट फिर भी वन पीस की जो वो है ना, वो अलग ही लेवल की है। बट वहाँ पे फिर से मैंने पढ़ना चालू किया कि वी हैव बीन वेटिंग फॉर ओवर 25 years for details about the void century, the ancient uh, the ancient civilization Joy Boy and more, and we are still waiting, it's shameful। I was like, एक सेकेंड, हम लोग तो भाई शैडो स्लेव के लिए भी बहुत समय तक वेट करके रखे हुए हैं, बट हाँ वो चीज़ अलग है। और उसके बाद उसने बोला कि देयर इजंट इवन मच इंफॉर्मेशन अबाउट द पीरियड बिटवीन द वर्ल्ड सेंचुरी एंड द मॉडर्न डे, देयर आर नो कॉन्क्रीट टाइमलाइंस। फिर मैंने सोचा कि शायद ओटा रिवील कर दे, बिकॉज री ज़ीरो में भी तो वैसा ही है ना। अभी ओटा धीरे धीरे करके रिवील कर रहे हैं ना। और जो ये बंदा बोल रहा था कि वॉइड सेंचुरी जो है वो बहुत ही हमें उसके बारे में नहीं पता है, बिकॉज वो एक वर्ल्ड बिल्डिंग नहीं है, वो एक प्लॉट बिल्डिंग हो रही है, हमें सस्पेंस दिला रहे हैं धीरे धीरे करके। एंड फिर वहाँ पे मैं फिर से पढ़ रहा हूँ कि ईच आइलैंड माइट हैव वन morsel of history if you are lucky, despite supposedly existing for hundreds or even thousands of years। हाँ, hundreds of or even thousands of years। सो ये महाशय बोल रहे थे कि जो वन पीस में हर एक आइलैंड है ना, वहाँ पे लाइक तुम क्या बोलते हो उसे, क्या क्या था यार। हाँ, वहाँ पे हर एक कितने 4 मिनट हो गए। वहाँ पे हर एक आइलैंड जो है, कितने 20 मिलियन आइलैंड्स है। एंड हर एक आइलैंड जो है वो बहुत ही ज़्यादा लाइक आइसोलेशन में है, बिकॉज नेक्स्ट में ही मैं पढ़ता हूँ द लैक ऑफ इंटरकनेक्टिबिलिटी, ईच आइलैंड especially exist in isolation with little to no details on trade, diplomacy, communication, cultural exchange, migration, or how they interact with the world government। सो ये सारी चीज़ें गलत हैं, बिकॉज वहाँ पे बताया तो गया है यार कि फिशमैन आइलैंड वो लोग गवर्नमेंट से कैसे
लाइक जुड़े हुए हैं वो गवर्नमेंट को निगलेक्ट नहीं करती, गवर्नमेंट ही उन्हें निगलेक्ट कर रही है। एंड एलबैप जो है वो गवर्नमेंट को निगलेक्ट कर रहे हैं। एंड बाकी भी बहुत सारे आइलैंड्स के बारे में बताया गया है। बट फिर मुझे लगा कि यार शायद इतना ज़्यादा डिटेल्स नहीं दिए गए हैं। बिकॉज शैडो स्लेव में अगर तुम देखोगे ना, वहाँ पे ड्रीम रेल्म जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, ऑफ कोर्स यार शैडो स्लेव बड़ा है, शैडो स्लेव सिंपली बड़ा है, बहुत बड़ा है। एंड इसी कारण से जो है उसका जो कल्चर है वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। बट मैं इस चीज़ से एग्री नहीं कर सकता कि वन पीस का वो क्या बोलते हैं उसे, क्या था, वन पीस का आइलैंड्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है। वेल इतना भी कनेक्टेड नहीं है, आई नो कि हर एक आर्क के बाद कोई अलग ही आइलैंड में चले जाते हैं, वो भी वॉइड सेंचुरी से थोड़ा मोड़ा कनेक्ट होता है। बट फिर भी फिर भी मैं मान नहीं सकता। बट मुझे मानना ही पड़ेगा क्योंकि बंदा सच ही बोल रहा है कि वन पीस जो है उसमें हर एक आइलैंड एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होता। ठीक है, शायद एट द एंड सब कुछ कनेक्ट हो जाए, बट नहीं, अभी के लिए तो कोई भी आइलैंड एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है। और फिर ये महाशय फिर से बोलते हैं कि सरफेस लेवल कल्चर, देयर इज़ नेवर एनी मीनिंगफुल क्लैश ऑफ कल्चरल वैल्यूज़ बिकॉज द culturals cultures themselves are often incredibly shallow, as usually limited to appearance or a quirky trait rather than deeper traditions or ideologies. हम्म मैं इसमें तो थोड़ा सा एग्री कर सकता हूँ। बिकॉज फिशमैन आइलैंड को अगर तुम देखो, सो हाँ, यहाँ तक ही इस जो आंसर है इसको यहाँ तक ही रखते हैं। मैं इस पर फिर से वापस आऊँगा वरना अभी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो हाँ, फिशमैन आइलैंड जो है उसमें लोगों की अपीयरेंस, हाँ ठीक है, अपीयरेंस चेंज्ड है, अपीयरेंस जो है वो चेंज्ड है वगैरह वगैरह। बट बाकी उनके जो वो कल्चरल्स हैं वो भी बहुत डिफरेंट है। मतलब शायद मुझे वन पीस फिर से देखना चाहिए गाइस, क्योंकि मुझे भी नहीं, इन्हें भी वन पीस फिर से देखना चाहिए। क्योंकि वन पीस में कल्चर्स को दिखाया तो है यार, एल्बैफ में तुम कल्चर्स को दिखाते हो, एल्बैफ में दिखाया गया है, स्काइपिया में भी दिखाया गया है, कितने सारे कल्चर्स हैं, उनके ट्रेडिशंस हैं। हर एक आइलैंड की अलग अलग जो वो है, क्या बोलते हैं, हर एक आइलैंड के अलग अलग वो मैरिज ट्रेडिशंस, आई डोंट नो मैरिज ट्रेडिशंस मुझे तो नहीं लगता दिखाया है कुछ भी। आई गेस ये यहाँ पे एक्शन वैक्शन ज़्यादा होने के कारण नहीं दिखाया उन लोगों ने। और फिर उसका वाला फिर से मैं पढ़ रहा हूँ कि एवरीवन स्पीक्स द सेम लैंग्वेज, फिशमैन, जाइंट्स, स्काइपियंस, मिंक्स and humans across every ocean all speak the exact same language. There are no regional di- dialects, accents, or linguistic difference whatsoever. Well, there was that island Chopper was on during the time skip where they spoke in grunts or something, but I can't quite remember. Uh, Core roles have no explanation. Why is Luffy a Pirate? Why is Luffy a pirate? What does it actually mean to be a pirate in this world? Why
Doesn't he just call himself an adventurer? The Revolutionary Army. What do they truly want? What are their beliefs? What are were? What are their beliefs? Their goals are vague at best. देखो, अब इस टेलीप्रोम्पटर को तो मैं नहीं हटा सकता, बट हाँ, मैं इसको सेट तो कर सकता हूँ। ओके, पायरेट होना, एक पायरेट जो होना वो बहुत ही ज़्यादा मेरे हिसाब से एडवेंचर टाइप होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा एडवेंचर टाइप जैसा होता है। बट इस वर्ल्ड में पायरेट्स जो हैं वो एक अलग ही क्लास में, वो लोग बुरी चीज़ें करते हैं, वो लोग तुम्हें लूट लेंगे। ठीक है, हम्म 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 वो लोग तुम्हें लूट लेंगे वगैरह वगैरह, लूट फूट के खा जाएंगे। और लूफी जो है वो एक अच्छा पायरेट है, वो एक अच्छा पायरेट है। ठीक है, सो मेरे हिसाब से लूफी को एज एडवेंचरर बोलना ज़्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज एडवेंचरर्स भी तो सेल्फिश होते हैं। आई मीन या पायरेट्स की एक फिक्स्ड डेफिनेशन नहीं दी है ऑथर ने, ओडा ने पायरेट्स की एक डेफिनेशन नहीं दी है, फिक्स्ड जो डेफिनेशन होनी चाहिए, जो कि लाइक तुम वन पीस को देख के समझ जाओ, तुम्हें लाइक कोई हिडन विडन कहीं खोजना ना पड़े, तुम वन पीस को देख के समझ जाओ ओके ये इसका मतलब पायरेट होता है। ठीक है, अब वन पीस में ओडा ने जो पायरेट्स को बताया वो हम लोग रियल लाइफ से ही ले सकते हैं कि हाँ, रियल लाइफ का जो पायरेट है वो वन पीस का ही पायरेट होगा। वन पीस के पायरेट्स क्या हैं, वो रियल लाइफ और वन पीस में बस इतने डिफरेंट है, वन पीस में पावर्स हैं और लूफी जो है वो अच्छा है। ठीक है, वो काइंड हार्टेड बंदा है, और जो भी है वो एक अच्छा बंदा है, वो अपनी फ्रेंड्स के लिए अच्छा है। ठीक है, सो हाँ, हमें रियल लाइफ में जैसे पायरेट्स होते हैं वो घूमते रहते हैं, वो डाका डालते हैं, वो डिस्ट्रक्शन लाते हैं सारी जगह, एंड वो अपनी मर्जी की चीज़ें करते हैं, वो ट्रेजर हंट करते रहते हैं। वैसा ही वन पीस में भी होना चाहिए, वन पीस में भी है वैसा। ठीक है, लूफी नामी जो है वो ट्रेजर खोजती है, और जोरो सांजी वो सब जो हैं, जोरो सांजी, फिर लूफी जो हैं, ये सारे जो वो लोग हंट करते हैं, ट्रेजर्स को हंट करते हैं, फिर या फिर लोगों को हंट करते हैं, मारपीट करते हैं, वो टेरिटोरीज एक्वायर करते हैं। दैट इज़ व्हाट पायरेट मीन्स आई गेस। एंड ये जो आइलैंड वाला, आइसोलेशन आइलैंड वाला जो चीज़ है ना, इसमें मैं थोड़ा तो एग्री करूँगा अभी, क्योंकि बहुत सारे आइलैंड्स जो हैं वो अभी इतने मैटर भी नहीं करते। ठीक है, बहुत सारे आइलैंड्स मैटर भी नहीं करते, जैसे कि वो वाला आइलैंड क्या जानी था, जहाँ पे दो वो जो जाइंट्स थे ना, बोगी और कौन जानी, मुझे याद नहीं है, बट हाँ, वो वो वाला आइलैंड तो अभी कोई फ़ायदा ही नहीं उसका। उसके बाद तुम्हारा वो भी आइलैंड जहाँ से चॉपर आया था, वो वहाँ का भी आइलैंड, उसमें भी अभी कोई इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। शायद वो जो औरत है उससे कुछ करवा दे, बट उसमें भी लाइक कुछ भी नहीं है। ठीक है, और भी बहुत सारे आइलैंड्स हैं, बहुत सारे आइलैंड्स हैं जिनका अभी तो कोई भी लाइक यूज़ नहीं है। ठीक है, जबकि शैडो स्लेव में अगर तुम देखो ना, वहाँ पे
अवेकिंग वर्ल्ड का तो यूज़ है ही ऑफ कोर्स, बट ड्रीम रेल्म के हर एक जगह का भी यूज़ है। हर एक जगह जो है वो लाइक वो भी बहुत यूज़फुल है। हम्म हर एक जगह वापस से सनी जो है वो जाता ही रहता है, जाता ही रहता है, जाता ही रहता है। एंड आई वुड से कि शैडो स्लेव की कॉस्मोलॉजी इसलिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। कॉस्मोलॉजी, वेल, टोपोलॉजी बोल सकते हैं, आई डोंट नो, ज्योग्राफी वन पीस से ज़्यादा अच्छा है। और शैडो स्लेव की ज्योग्राफी जो है वन पीस से ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन्ड है। वन पीस में भाई 20 मिलियन आइलैंड से तुम कैसे अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो? इट्स इम्पॉसिबल। साथ ही साथ हर एक जो आइलैंड है, जो तुम्हारा पाथ है वो अलग होगा तुम्हारे दूसरे पाथ से, ठीक है, जो तुम्हारे ओपोनेंट के पाथ से, ठीक है। सो मेरे हिसाब से हमें कॉम्पेयर नहीं करना चाहिए इन दोनों को, क्योंकि ये दोनों बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। वन पीस जहाँ पे लूफी जो है वो ट्रेजर खोजने के लिए निकला है, वो पायरेट किंग बनने के लिए निकला है। और वन पीस का जो वर्ल्ड है वो बस एक ही वर्ल्ड है, वो एक ही वर्ल्ड है। वो अर्थ साइज हो, जुपिटर साइज हो, सन साइज हो, जो भी साइज हो, वो एक ही वर्ल्ड है। जबकि शैडो स्लेव का जो वर्ल्ड है वो दो दो वर्ल्ड्स हैं, ड्रीम रेल्म और अवेकिंग अवेकिंग वर्ल्ड, जो कि अर्थ है, ठीक है, सिंपली अर्थ है। और शैडो स्लेव में सनी का कोई गोल नहीं था पहले से। वो अपने नाइटमेयर, फर्स्ट नाइटमेयर में जब गया था तब वो फोर्सफुली गया था। उसको लाइक वो खुद नहीं गया था कि हाँ भाई मुझे नाइटमेयर देना है, फर्स्ट नाइटमेयर अपना। नहीं, वो उसकी एक मजबूरी थी। एंड उसके बाद धीरे धीरे करके उसे ड्रीम रियल में जाना, फॉरगॉटन शोर में जाना, वो भी उसकी मजबूरी ही थी, ठीक है। और उसके बाद उसे कुछ, और उसके बाद हाँ उसे, उसके बाद बस अपनी फ्रीडम चाहिए, उसे फेथ से अलग होना है, सिंपली ऐसा ही है। एंड वो हो भी जाता है, ठीक है, स्पॉयलर्स गाइस, वो हो भी जाता है उसके कारण, वाइल्ड थिविंग बर्ड के कारण। पर हाँ, हाँ, मैं बोलूँगा ये सीरीज़ अब कुछ हद तक एक दूसरे से मिलती हैं, बट इतनी भी नहीं। कुछ हद तक जैसे कि इसका मैं बोलूँ वो डेविल फ्रूट वाला पावर सिस्टम, जहाँ पे नाइटमेयर स्पेल तुम्हें कुछ अलग ही एस्पेक्ट एबिलिटीज़ देता रहता है, और डेविल फ्रूट में भी तुम कोई भी डेविल फ्रूट खा लो तुम्हें अलग अलग एबिलिटीज़ मिल जाएंगी। सो ये कुछ हद तक एक जैसे होंगे, बट इतना भी नहीं। और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि इन लोगों को कंपेयर नहीं करना चाहिए। और इस महाशय ने और भी कुछ लिखा है जो कि मैं बाद में बताऊँगा, बट हाँ बाद में बताऊँगा, बाद में डिस्कस करूँगा। बिकॉज ये जो आंसर था ना, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा यार। और मैं इसी चीज़ के बारे में सोच रहा था आज, सो इसलिए मैंने सोचा कि वीडियो बना देता हूँ एक, ठीक है। सो या ये आइसोलेशन वाला, आइलैंड का आइसोलेशन, इसमें अभी भी मैं सोच ही रहा हूँ कि क्या लाइक क्या ये सच बात है कि आइलैंड्स आइसोलेटेड हैं, और रेवोल्यूशनरी आर्मी जो है उसका गोल क्या है? देखो, रेवोल्यूशनरी आर्मी का तो सिंपल एक ही गोल है, वो है तुम्हारा आ, वो करना, क्या बोलते हैं उसे, गवर्नमेंट को अपोज करना, गवर्नमेंट को अपोज करना, सिंपली अपोज करके फिर अपना जो है लाइक राइटफुलनेस, राइचियसनेस को लाना, इन गवर्नमेंट लोगों की पोल खोलना, बस सिंपल ही है। सो या आई मीन बहुत सारी चीज़ें वन पीस में अभी भी छुपी हुई हैं, एंड वन पीस ख़त्म होने में अभी 2-3 साल बाकी हैं। सो देखते हैं क्या होता है। एंड
ऐसे करके एजम्पशंस तो मैं भी नहीं बनाना चाहता, ठीक है? देखते हैं। अभी तो एजम्पशंस ही बनाया जा सकता है, बट फिर भी एजम्पशंस नहीं बनाना ही अच्छा रहेगा। सो हाँ, इन द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू। वैसे तुम्हें क्या लगता है कि लाइक इन सारे चीज़ों के बारे में जो मैंने बात किया, क्या ये सच है या नहीं? कमेंट सेक्शन में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू।